श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सुभाषितम् वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुणात्मेते मूर्तिभेदविभागिने युगं व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सर्वं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पिंडरेश परमात्मा श्री आदि गुरु श्री शंकराचार्य श्री ज्ञानवराय जगत गुरु तुकाराम महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों की कृपा से श्री हम लोग इसमें कठोपनिषद का विचार करते हुए प्रथम अध्याय का हम लोगों ने विचार किया। द्वितीय अध्याय में भी पंक्ति विचार चल रहा है। द्वितीय वल्य का द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्य का विचार किया, आरंभ किया था। इसमें यह जो एकादश द्वार है उसी का एकादश द्वार है जिसका ऐसे उस परमात्मा का चिंतन करके ध्यान करके मनुष्य शोक नहीं करता, मुक्त होकर मुक्त होता है। अब यहाँ पर वो जो आत्म तत्व है वो कैसा है, कहते हैं कि सतु नैक शरीर पुरवर्ती एवं आत्मा किंतरी सर्व पुरवर्ती। कहते हैं अभी एक शरीर है तो वह आत्मा केवल एक शरीर में ही रहने वाला नहीं है, अभी तो सभी शरीरों में उस आत्मा का वास्तव्य है, सभी पुरवर्ती वह आत्मा है। तो देखिए हंस शुच सद वस्वरंतरिक्ष सद हंस शुच सद वस्वरंतरिक्ष सद होता वेदि सद हंस शुच सद वस्वरंतरिक्ष सद होता वेदि सद अतिथिर्गरुण सद नृषद वर सद ऋत सद व्योम सद। तुम्हाला वाचायला सुद्धा येत नाही रे बा ना। नृषद वर सद ऋत सद व्योम सद नृषद वर सद ऋत सद व्योम सद नृषद वर सद ऋत सद व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अब्जा गोजा ऋतजा अब्जा गोजा ऋतजा अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहद अद्रजा ऋतं बृहद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहद। हंसा शुच सद वसुरंतरिक्ष सद होता वेदि सद तिथिर्दुरोण सद हंसा शुच सद वसुरंतरिक्ष सद होता वेदि सद तिथिर्दुरोण सद नृषद वर सद ऋत सद व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहद नृषद वर सद ऋत सद व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहद। यह मंत्र इस मंत्र में आत्मा सर्व पुरवर्ती है। यहाँ पर श्रुति कहती है केवल एक ही देह में आत्मा नहीं रहता, इस आत्मा का वास्तव्य प्रत्येक देहों में है, सभी प्रकार के देहों में इसका वास्तव्य है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। कहते हंस हंति
गच्छति इति हंसः। हंति गच्छति, जो सब और चला जाता है, उसको कहते हैं हंस। हंसो सर्वरूप सन, क्योंकि आत्मा सब और चला जाता है। किस रूप से? कहा कि सर्वरूप होकर सब, क्योंकि आत्मा जाता है, उसमें क्रिया नहीं है ना, क्रिया रहित है। अनेजत, अनेजत, ये एजत नहीं है, अनेजत एकम सोजवीयो नैना देवा आपनुवन पुरम है कि नहीं? इस तरह की यह आत्म तत्व है, हंस है। हंति गच्छति थी शुचिषद, शुचौ दिव्यादित्यात्मना सीदति इति। इस तरफ से पवित्र है, शुचिषद है। शुचौ अर्थात दिव्यादित्यात्मना, दिव्य जो आदित्यादि है, उस रूप से यह जाता है। सीदति अर्थात गच्छति, निरंतर पवित्र है। ये पवित्रता में जैसा आदित्य होता है, उसकी तरह ये रहता है। आगे कहते हैं वसु। वसु अर्थात यह कैसा है? व्यापक है। अंतरिक्ष सद, अंतरिक्ष सद अर्थात अंतरिक्ष सीदति थी। अंतरिक्ष सद जो अंतरिक्ष में रहता है, न होता। यह अग्नि है। अग्नि क्यों अग्नि रूप है? क्योंकि अग्नि कोई होता का नाम दिया हुआ है। अग्नि कोई होता कहते हैं, इसलिए ये होता तात्पर्य है, अग्नि रूप है। वेदिशद, वेदिशद का अर्थ है कि विधि अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में जो रहता है। पृथ्व्याम सीदति इति वेदिशद, पृथ्वी के मध्य भाग पृथ्वी में रहता है, अथवा पृथ्वी में गमन करता है। सबका अर्थ सीदति गमन करता है, क्योंकि इनके अर्थ क्या है? शत्रु विशरण गत्य व साधन, विशरण बैठना इसका अर्थ है नहीं, है ना। बैठने के लिए निषीदति, उपविशति, इन दोनों का ही प्रयोग होगा। और सीदति ये ठीक नहीं, तो यह सीदति का अर्थ है गच्छति, तो पृथ्वी में विचरण करता है, पृथ्वी में जाता है। दूसरा अतिथि, जो अतिथि है ना। पुनः दोरण सत, दोरण अर्थात कलश में जाता है। सोम होकर के, सूर्य होकर कलश में भी रहता है। आगे कहते हैं कि नृषद, नृषद मनुष्यों में जाता है, वरसत श्रेष्ठों में भी चला जाता है, सब में चला जाता है। अर्थात ये आत्मा सब शरीरवर्ती है। किस किस पदार्थ में इसका गमन है, अर्थात ये किस किस में रहता है, जाकर कहाँ जाता है, अर्थात किस, ये बोलते हैं ना क्रियावान है, जाता है वहां पर, कहाँ कहाँ जाता है वो कहते हैं कि अद्र अब्जा। आगे दिया दृश्यत, ऋतसद, वरसद, वरसद का अर्थ क्या? वर देवताओं में चला जाता है। ऋतसद सत्य यज्ञादियों में भी चला जाता है। व्योमसद आकाश में भी है। अब्जा और अब जल में शंख, मकर इत्यादि रूप से उत्पन्न होता है। गोजा अर्थात गौ में भी व्रीयवादी रूप से उत्पन्न होता है। गौ में अर्थात पृथ्वी में, गौ का अर्थ पृथ्वी। ऋतजा, ऋत अर्थात यज्ञादि रूप से उत्पन्न होता है। अद्रिजा, अद्रि अर्थात पर्वत, पर्वत में भी इसकी उत्पत्ति होती है। अद्रिजा है। और कैसा है आत्मा? ऋतम अवितत स्वभाव, सत्य स्वभाव वाला है, बृहद और बृहद है। अब देखिए भाष्य। हंस
हंस शब्द का अर्थ है, अब देखो, हंति गच्छति इति हंस। हन हिंसा करते हो, उसमें हंति का अर्थ हिंसार्थक नहीं लिया, यहाँ पर गमन अर्थक लिया। सब जगह पर ज्यादा तो हिंसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हंति गच्छति इति हंस। अब किस रूप से जाता है? सूर्य होकर के, सूर्य रूप से सब और जो जिसका प्रवेश होता है वह हंस परमात्मा। ये आत्मा का नाम दिया है। ये कैसा है? सब व्यापक कैसा है? सब में कैसा है? किस रीति से सब पदार्थों में हम जब ये बोलते हैं ना, विठ्ठल जड़े स्थली भरला का ठाव नाय उरला, तो कहाँ कहाँ इसका प्रवेश है, कहाँ कहाँ गमन है? तो ये सब मंत्र। शुचि शतम शुचौ दिव्यादित्यात्मना सीदति इति। शुच अर्थात पवित्र, पवित्र पदार्थ में दिव्य जो आदित्य है इत्यादि रूप से जाता है, आदित्यादि रूप से इसका गमन होता है। वसु, वसु का अर्थ क्या हुआ? वासयति सर्वाणि इति वसु, सबको जो, सबका जो वास कराता है, सबको ठहराता है, क्योंकि ये परमात्मा इस सबके वास करने में हेतु है, क्योंकि अधिष्ठान है, सभी पदार्थों का वास कराने वाला ये वस्तु है, व्यापक है। वायुवात्मा, वो अंतरिक्ष सत का कथन किया, वायुवात्मना अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्ष सत। वायु इत्यादि रूप से अंतरिक्ष में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष सत। होता होता का तात्पर्य अग्नि, होता का अग्नि अर्थ क्यों किया? क्या कि अग्निर्वय होता इति श्रुते है, अग्नि ही होता है, इसलिए ऐसी श्रुति है। इस श्रुति में बताया कि अग्नि होता है, और यहाँ इसलिए यहाँ पर होता शब्द का अर्थ क्या करना है? अग्नि। क्या लेना है? अग्नि। ये सोना नहीं है, सोना नहीं, थोड़ा नीचे करो, ठंडी नहीं लगती नहीं तो निद्रा आएगी। अब यहाँ पर देखिए, होता है अग्नि, उसके बाद यह वेदिशत, वेदिशत का अर्थ वेद्यम पृथिव्याम सीदति इति वेदिशत। वेदी में अर्थात पृथ्वी में जो जाता है उसे कहते हैं वेदिशत। यम वेदी ही परन्तः पृथिव्याः, कहते यह वेदी परः अंतः पृथिव्याः, पृथ्वी के यह वेदी श्रेष्ठ है, अंतः पृथिव्या अर्थात किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी में रहती है, अर्थात पृथ्वी ही वेदी रूप है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी का ही अर्थ इन्होंने वेदी ले लिया। इत्यादि मंत्र वर्णन से वेदी हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी में ही यह रहता है। एक यम वेदी, यह वेदी पृथ्व्याः परः अन्तः, पर अंतर मध्य भाग है। यह वेदी, यह वेदी अर्थात पृथ्वी का मध्य भाग, उसे क्या कहते हैं? वेदी। इसलिए वेदी हम पृथ्वी को बोल सकते हैं। तो वेद्याम सीदति इति विभीषण, वेद्याम सुनने, वेद्याम सीदति इति वेदिशत। वेदी में अर्थात पृथ्वी में जो जाता है उसे कहते हैं वेदिशत। पश्चात शब्द दिया अतिथि। अब यह सोमसन, यानी यह अतिथि है ना? अतिथि का अर्थ अतिथि। दोरोणे कलशे सीदति थी, दोरोण सत। दोरोण गले में भी जिसका प्रवेश होता है वह दोरोण सत। नृषद, अब देखो, ब्राह्मणो अतिथि रूपेण वा दोरोणेषु गृहेषु सीदति। यह कहते ब्राह्मण अतिथि रूप से दोरोणों में, घरों में रहता है ब्राह्मण रूप से,
ब्राह्मण अधिक रूप से दुरोणेश अर्थात ग्रहों में रहता है, उसे कहते हैं दुरोणस। दुरोणेशु सीदति थी दुरोणस। एक दुरोण शब्द का अर्थ कलश और दूसरा दुरोण का शब्द अर्थ घर। नृषद नृषु मनुष्येषु सीदति थी नृषद, मनुष्यों में जो रहता है जाता है उसे कहते हैं नृषद। वरसद वरेषु देवेषु सीदति थी वरसद। वर वर श्रेष्ठ देवताओं में जिसका गमन है, जो जाता है, वह है वरसद। दूसरा दिया ऋतसद। ऋतम सत्यम यज्ञ वा तस्मिन् सीदति इति ऋतसद। ऋतम का अर्थ है सत्य अथवा यज्ञ। यह सत्य में रहता जाता है, अर्थात सत्य में भी इसका ही प्रवेश है। सत्य इससे व्याप्त है, समझो सत्य परमात्मा से व्याप्त है। अथवा सत्य का अर्थ यज्ञ, जो तस्मिन् ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म प्रतिष्ठित है ना। यह जो परंपरा यज्ञ भवति पर्जन्य पर्जन्य संभव यज्ञ भवति पर्जन्य पर्जन्य कर्म संभव कर्म कर्म संभव भवमिति ब्रह्माक्षर समग्रम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम कुत्र प्रतिष्ठितम यज्ञ में प्रतिष्ठित है। पुनः व्योमसद व्योमनी आकाशे सीदति थी व्योमसद। व्योम में म्हणजे यानी आकाश में रहता है, उसे कहते हैं व्योमसद। अब्जा अप्सु शंख शुक्ति मकरादि रूपेण जायते थी अब्जा। जलों में शंख शुक्ति मकर इत्यादि रूप से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अब्जा। गोजा गवि पृथ्व्या व्रीहयवादि रूपेण जायते थी गोजा। जो गौओं में पृथ्वी में व्रीहि यव इत्यादि रूप से उत्पन्न होता है। जो गौ में अर्थात पृथ्वी, जो पृथ्वी में व्रीहि यव धान्य धन धान्य इत्यादि रूप से उत्पन्न होता है गोजा। ऋतजा यज्ञांग रूपेण जायते, यज्ञ के अंग रूप से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऋतजान। पर्वतेभ्यो नद्यादि रूपेण जायते, आगे क्या दिया अद्रिजा। पर्वतों में नदी इत्यादि रूप से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं अद्रिजा। ठीक न। सर्वात्मा पिसन ऋतम अर्थात अवितत स्वभाव है। यह सब सर्वात्मा है, सब में इसका प्रवेश है, अर्थात सब में इसका वास्तव तो है, तो भी क्या है कैसा अवितत स्वभाव है, अर्थात इसका मिथ्या स्वभाव स्वरूप नहीं है, सत्य स्वरूप वाला यह परमात्मा है। अन्य का कैसे है बृहद और महान सर्व कारण, सबका कारण होने से यह कैसा है महान है। यदा अपि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते, है ना। जब आदित्य ही मंत्र के द्वारा बताया जाता है, तदा अपि अस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्य से अंगीकृतत्वात्। अभी अब कोई बोलेंगे महाराज या तो जो सूर्य है वो सूर्य का ऐसा तो बताया है, तो ठीक कहते हैं कि जब यदि आप कोई बोलेंगे तो परमात्मा का न बोल करके सूर्य का व्यापकत्व यहाँ पर बताया है, या ऐसा यदि कोई कहेगा इस मंत्र के द्वारा बताया जाता है तो भी अस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्य से, अर्थात इस आदित्य का क्या माना है आत्मस्वरूपत्व अंगीकृतत्व। आदित्य सूर्य आत्म रूप ही है, परमात्मा रूप है, ऐसा मान करके ही उसमें क्या माना है परमात्मा आदित्य सूर्य को परमात्मा रूप मान करके ही उसकी व्यापकता बताइए। ठीक सूर्य का भी हो कहते ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोध, इसलिए ब्राह्मण के व्याख्यान में कोई विरोध नहीं है। सर्वव्यापी एक एव आत्मा, ये ब्राह्मण वाक्य है ना, श्लोक नहीं ना बराबर,
ये ब्राह्मण वाक्य हो गया, क्योंकि श्लोक गद्य हो गया तो श्लोक होता है, तो पद्य हो गया तो श्लोक होगा, मंत्र होगा, और गद्य हो गया तो सब ब्राह्मण कहते हैं गद्य को। ये गद्यात्मक ही है अभी गया। वैसे इसलिए कहा कि ब्राह्मण व्याख्या ने अविरोध सर्वव्यापी एक आत्मा जगत न आत्मभेद इति मंत्रार्थ। कहा कि सर्वव्यापी एक ही आत्मा है, जग का सर्वव्यापी एक ही आत्मा है, इसमें भेद नहीं है, यह मंत्र का तात्पर्यार्थ है। अब आत्मा के स्वरूप के ज्ञान में एक हेतु बता रहे हैं क्लियर। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयत् त्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वदेवा उपासते। आविष्कार करते हैं ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति। अब यह कौन है? तो कहते हैं यह आत्मा। ये हमको जोड़ना पड़ेगा कि आधे में, तो जो आत्मा प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, प्राण को कहाँ लेके जाता है? ऊपर की ओर उठाता है कि नहीं? अपना जिसके द्वारा यह प्राण क्रिया हमारी होती है। और दूसरा दिया अपानम प्रत्यगस्यति। अपान है, अपान वायु कहा जाता है नीचे चला जाता है। मध्य वामनम आसीनम, और बीच में शरीर अंतर वर्ती हृदयाकाश में वामनम। वामनम अर्थात संभजनीयम, ये बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला आकाश, जिसका चिंतन करने योग्य है। ऐसे बुद्धि में होने वाला जो प्रकाश है वह विश्व देवा उपासते। सब देव प्राण रूपादि विज्ञानम है ना, सब देव, सब चक्षुरादि सब देव इसके क्या कर लेते हैं? उपासना करते हैं। अर्थात सब कुछ व्यापार केवल आत्मा के लिए कर लेते हैं। जैसे भाष्य में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वम हृदय प्राणम अर्थात प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। कहा कि हृदय से प्राण को अर्थात प्राणवृत्ति को, वायु को ऊपर उठाता है, ऊर्ध्वम गमयति। तथा अपानम, उसी तरह अपान वायु को प्रत्यगत अधो अस्यति, नीचे फेंकता है, नहीं क्षिपति यह नीचे कर लेता है, अपन वायु नीचे चली जाती है जिसके द्वारा। तम मध्य, उस मध्य अर्थात हृदय पुंडरिका काश, हृदय में रहने आसीनम अर्थात बुद्ध अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशक, बुद्धि में ही अभिव्यक्त हो रहा है ज्ञान रूपी प्रकाश जिसका ऐसा जो आत्म तत्व है। वामनम अर्थात संभजनीयम, अच्छी तरह से पूजनीय है। तो सब उसी को विश्व अर्थात सर्वे देवा अर्थात चक्षुरादय प्राण, चक्षु इत्यादि प्राण इंद्रिय है कि नहीं? कहाँ चल रहा पता है? चक्षुरादि इंद्रिय से अंतिम पंक्ति है। मैं आपको ऊपर देख रहे थे। अच्छा, अब क्या लगा रहे थे? क्या? अच्छा दे दे। देवा ये प्रतीक है अर्थात चक्षुरादि सभी प्राण रूपादि विज्ञानम बलिम उपहरंत। इस आत्मा को रूपादि ज्ञान रूपी बलि का समर्पण करेंगे। रूप का ज्ञान, सब का ज्ञान इत्यादि उपहार को ये प्रदान करते हैं, है ना। विषय व राजानम उपास्य, जैसे वैश्य लोग होता है ना, वह अपने राजा की उपासना करते हैं। अर्थात क्या करते हैं? काम कर लेते हैं और जो कर होता है कर राजा को अर्पित करते हैं, उससे देश चलता है। क्योंकि राजा के पास कर जाएगा ही नहीं,
तो देश चलेगा नहीं। हाँ, अब वो राजा अपने जेब भरा रहा है का, अब वो पुराने राजा का जेब भरने का कोई प्रश्न ही नहीं आता था, भरकर भी क्या करे। तो उस समय में भी जैसे अभी है, उस समय जैसे कि जो कर आता है तो पगार देना पड़ता है, सैनिकों के लिए उसी से पगार होता है, राजा के लिए भी उससे पगार आता है। और पूरा राजा करे उसका किंचित अंश राजा ही निर्धारण करे कि जितना ही आ जाए, सबके लिए राज परिवार के लिए भी उतना ही अंश पगार रूप से चला जाता है, ज्यादा अंश वो भी नहीं ले सकते। ऐसे आज भी है कि नहीं, प्रत्येक के लिए कोई ना कोई, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति की फीस पगार अलग है, प्रत्येक का पगार अलग है। फिर वो आता है, उससे कोई क्या करता है, फिर राजा वो जो सरकार की संपत्ति है वो तो सरकार के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए जो संपत्ति आई है उसका भी सरकार ऐसा सभी लोगों के जन सामान्य के हित के लिए प्रयोग करेगा। देख लीजिए, रूपादि विज्ञान रूपी बलि का उपहार करते हुए विषय व राजा नाम उपासते, जैसे वैश्य राजा की उपासना करते हैं, उसी तरह यह सब इंद्रियां तादर्थेन अर्थात आत्मार्थेन आत्मा के लिए अनुपरत व्यापार भवन्ति, केवल आत्मा को रूप का ज्ञान हो, आत्मा को ही सभी अलग अलग पदार्थों का ज्ञान हो, इसलिए निरंतर अनुपरत अर्थात निरंतर, कभी ऊपर हमने निरंतर व्यापार वाले बन जाते, नित्य व्यापार करते हैं। यदर्थ यद प्रयुक्ताश्च सर्वे वायु करण व्यापार, जिसके लिए और जिसके द्वारा प्रेरित होकर यह सब इंद्रियों के है ना, वायु इंद्रियों के करण के, इंद्रिय वायु करण है ना, और इंद्रियों के जो व्यापार है, सह अन्य सिद्ध अर्थात वायु अर्थात इंद्रिया, करण अर्थात वायु अर्थात वायु प्राण, वायु का अर्थ लेना है प्राण, और इन करण का अर्थ है इंद्रिया। यह आत्मा प्राणों का भी क्या है, यह आत्मा प्राणों का भी ये जिसके कारण वायु के व्यापार प्रेरित होते हैं और जिसके कारण इंद्रियों के व्यापार होते हैं, वह अन्य जिसके कारण होते हैं, जिसके द्वारा होते हैं, वो इनसे कैसा है अलग। जैसे बल्ब जिससे जलता है, कार्य सब गिरने जिससे चलती है, वो लाइट उनसे अलग है कि नहीं। वैसे ही जिसके द्वारा प्राण और इंद्रिय अपने अपने व्यापार करते हैं, वह परमात्मा अन्य ही है इति वाक्यार्थ। अस्य विश्रंस्यमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। अस्य शरीरस्थस्य विश्रांसमानस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै। कहते हैं कि शरीरस्थस्य, इस अस्य अर्थात का अर्थ क्या होगा, इस शरीरस्थस्य अर्थात शरीर में स्थित, विश्रंस्यमानस्य अर्थात भ्रष्ट शरीर से निकल के जाने वाला। क्या होता है कि शरीर से मृत्यु काल में तो ये शरीर को छोड़ना पड़ता है ना, शरीर से अलग होता है। तो इस शरीर में स्थित विश्रंस्यमान जो देही है, उस देही परमात्मा के लिए देही है ना, जीव है, उस देही जीव का ना देहाद्विमुच्यमानस्य, देह से अलग होने के पश्चात, ठीक नहीं,
देह से अलग होने वाले इस आत्मा का अत्र किम परिशिष्य है, परिशिष्य है, यहाँ क्या बाकी रहेगा? कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब देखो, अस्य शरीरस्थस्य आत्मना विसरण समानस्य, शरीर में स्थित आत्मा विसरण समानस्य अर्थात अवसरण समानस्य भ्रंश समानस्य, जो भ्रष्ट होने वाला है। देही न देह होता है, जो देही है देहवान है ना। विसरण शब्द अर्थ में जो शरीर से निकल रहा है उस शब्द का अर्थ बताते हैं भ्रंश मानस, अर्थात विसरण शब्द का अर्थ का देहादिमुच्य मानस, देह से अलग होने वाला, देह को छोड़ने वाला जो आत्मा है उसका अत्र किम परिशेषते, प्राणादि कलापे न किंचन परिशेषते, प्राणादि इंद्रियों में उसका कोई भी काम नहीं है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, क्योंकि देह से अलग हो गया ना, कोई प्रयोजन नहीं इस देह से जब तक रहने तब रहना है। अत्र देहे पुरस्वामिनो विद्रवण इव पुरवास्य नाम, कहते हैं कि इस पुरस्वामी के देह का विद्रवण, विद्रवण अर्थात नाश न, इस पुर के स्वामी, नगर के स्वामी के चले जाने पर, पुरस्वामी न देहे, पुरस्वामी के देह का नाश हो जाने पर, देह चला जाने पर, जैसे पुरस्वामी है, राजा है, वह चला जाने पर उसके पीछे सब प्रजा चली जाती है कि नहीं? उसी तरह आत्मा इस देह को छोड़कर चली गई तो कहते हैं पूर्वासनाम यस्य आत्मनोपगमे क्षण मात्रा कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदम हतबलम विध्वस्तम भवति, क्योंकि जिस आत्मा के अपगमन से जाने से केवल एक क्षण में ही कार्यकलाप रूप सभी यह जगत ऐसा होता है, हतबलम, हाँ, दुर्बल बल वाला होता है, और विध्वस्तम भवति, इसका बल क्या होता है? नष्ट होता है, और ये विध्वस्त होता है। विश्व विनष्टम भवति स्वान्य सिद्ध, जो उसका नाश होता है वह उससे अन्य आत्मा सिद्ध है, अद्वैत है। स्यान्मतम प्राणा प्राणाद्यपगमाद एव इदम विध्वस्तम भवति। प्रभु जी क्या कहते हैं महाराज? ये होना प्राणा प्राण इत्यादि उनके अपगमन से ही यह देह विध्वस्त होता है, न तो तद व्यतिरिक्त आत्मा अपगमन, उससे अतिरिक्त आत्मा के जाने से देह का विध्वंस नहीं होता, प्राण के जाने से होता है, क्योंकि प्राणाभिरेव ही मर्त्य जीवती, प्राण के द्वारा ही लोग कहते कि मर्त्य मनुष्य जी रहा है। प्राण निवृत्त हो गए तो सभी कहते कि मर्त्य मर गया। अब देख लीजिए, नहीं तद अस्ति, लेकिन सिद्धांत उत्तर देते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों? न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ, न प्राणेन कश्चन मर्त्य प्राणेन न जीवति, अपानेन च न जीवति, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ, यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ एतादृशेन इतरेण जीवन्ति। अर्थात कहते कश्चन मनुष्य प्राणेन न जीवति, कोई भी मनुष्य प्राण के द्वारा जीता नहीं है, ना पाने न कोई भी मनुष्य अपान वायु के द्वारा भी जीता नहीं है। लेकिन यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ, जिस परमात्मा में जो प्राण और अपान आश्रित है उसके द्वारा इतर
ऐसा जो इतर आत्मा है उसके द्वारा ये प्राण और अपन जाने जाते हैं। न प्राणी न प्राणी अर्थात प्राण के द्वारा, न पानी न चक्षुरादि न, चक्षुरादि में इंद्रियों के द्वारा भी नहीं दिखते। वह मर्त्य मनुष्य देवान कश्चन होते, इतने मात्र से कोई वर्ष का देवान देहधारी नहीं होता। न कोई जीवती है ना, देवान कोई मनुष्य जिंदा नहीं रहता। नहीं येषाम पदार्थानां सहत्यकारित्वा जीवन है तो तुम पद्धति कहते इन पदार्थों में सहत्यकारित्वा मिलकर काम करने का स्वभाव होने से उनमें जीवन हेतुत्व भी नहीं है, क्योंकि अकेले नहीं करते ना, मिलकर काम करने का स्वभाव है। स्वार्थेन असहतेन सहता मरे, स्वार्थेन असहतेन परेण केनचित् प्रयुक्तं सहतारम अवधानम न दृष्टम ग्रहाधीनम देते। कहते हैं स्वार्थेन असहतेन, अपने लिए जो पदार्थ है कौन है असहत, जो समुदाय को प्राप्त नहीं है, असंहत है कि नहीं, संघात को प्राप्त नहीं है, असंघात रूप है। तो ऐसे में ऐसा परेण केनचित् अप्रयुक्तम, ऐसे दूसरे पुरुष के द्वारा अप्रेरित है कि नहीं, अप्रेरित सहतानम अवस्थानम न दृष्टम, जो संघात को प्राप्त हो गए हैं उनकी अवस्थिति नहीं देखी गई। न दृष्टम ग्रहादीनाम लोके, सच से कि नहीं, घर लोक में कभी घर इत्यादि है, दूसरा मनुष्य के द्वारा अप्रयुक्त होकर घर कभी नहीं बनता। दूसरा जो असहत है उसके द्वारा प्रेरित होकर ही यह घर इत्यादि हो जाते हैं। प्रेरित होकर, अरे मनुष्य बताएगा अब करेगा तभी तो घर होगा, तो नहीं होगा। घर इत्यादि असहत हो मनुष्य, उसके घर के साथ घर की माटी ढेला न हो तो उससे अलग हो, ऐसे पुरुष के द्वारा प्रेरित होने पर ही घर इत्यादि होते, उससे पहले नहीं। अतः इतर नैव संहत प्राणादि विलक्षण है न, इसलिए कहते इतर जो संघात युक्त है, प्राणादि रूप है, उनके द्वारा सहत संत उनसे सहत होकर के जीवंती क्या कर लेते हैं, सब बच्चे जीते अर्थात सब मनुष्य जीते हैं और अर्थात प्राणों को धारण। यस्मिन् सहत विलक्षण आत्मा संघात, सहत अर्थात संघात, जिस संघात से विलक्षण ऐसे आत्मा में, जिसमें संघात से विलक्षण ऐसा जो आत्मा है, ऐसे आत्मा में, ऐसा आत्मा होने पर उसमें क्या करें, परस्मैन ऐसे परमात्मा का अस्तित्व होने पर ही हेतु प्राणपण चक्षुरादि भी सहतो उपासना, ये प्राण और अपान चक्षु इत्यादियों के द्वारा संघात। अब देखो, यस्मिन हेतु प्राणापान चक्षुरादि भी सहतो उपासना, संघात को प्राप्त हो गए, संघात का आश्रय किया हुआ है। यस्य असहतस्य अर्थ जिस असहत अर्थात संघात से अतिरिक्त असहत आत्मा है, उसके लिए प्राणापानादि स्वव्यापारम कुर्वन्तः, कौन सा व्यापार, प्राण और अपान इत्यादि अपने खुद के व्यापार करने वाले है कि नहीं। कुर्वन् प्राणापानादि स्वव्यापारम कुर्वन्तः, सगळे कुर्वन् वर्तते, प्राणापान सब सहता सन, लेकिन वो कैसे प्राणादि व्यवहार करते हैं, संघात युक्त होकर, और आत्मा तो संघात से अतिरिक्त है, इसलिए ततः अन्य सिद्ध, तो वह आत्मा संघात से अतिरिक्त सिद्ध हुआ। इस तरह से इस मंत्र का विचार
किया गया बाकी सब। ओम शांति